एक बहुत ही प्यार गांव था। नाम था सोनापुर। वो जगह जहां हर घर में सोने चांदी के गहने चमकते थे, जहां लोग सुबह उठते ही अपनी चमचमाती गाड़ियों को पोंछते और शाम होते ही अपने बंगले की बालकनियों से झूमते हुए रोशनी फैलाते। हर गली में खुशहाली थी, लेकिन उसी अमीरी के बीच गांव के एक कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां मिट्टी की दीवारें और फटे पर्दे ही सब कुछ थे। वहीं रहता था टुंग टुंग, नंगे पैर, फटे कपड़ों में लिपटा हुआ। वो सुबह से शाम तक सड़क किनारे बैठा रेट लोग उसके पास से गुजरते तो हंसते, कुछ रुकर सिक्का फेंक देते। हर बार वो दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहता, भगवान आपका भला करे साहब। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो, कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता। क्योंकि सच ये था कि टुंग टुंग गरीब नहीं था। गांव के बाहर पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी, टूटी हुई, धूल से भरी, पर अंदर खजानों से चमकती। उस हवेली की दीवारों में छिपे थे तिजोरी जैसे कमरे, वो कमरे जिनमें टुंग टुंग ने सालों से गांव वालों की दी हुई भीख, उनके सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात छिपा रखे थे। दिन में वो भिखारी बनता, रात में हवेली में बैठकर उन सिक्कों को गिनता और मुस्कुराता। जिसे ये अमीर दया समझते हैं, वही मेरी ताकत है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में एक अंधेरा, जैसे वो किसी वक्त का इंतजार कर रहा हो। गांव में एक और नाम सबकी जुबान पर था, राइस्टार। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसकी हवेली के बाहर हमेशा लाल रंग की कार खड़ी रहती और अंदर नौकरों की भीड़ लगी रहती। राइस्टार को अपने पैसे और ताकत पर इतना घमंड था कि वो किसी को इंसान नहीं समझता था। उसके लिए गरीब सिर्फ धूल थे और टुंग टुंग तो बस उसका मजाक। एक दिन दोपहर में जब टुंग टुंग सड़क किनारे भीख मांग रहा था, राइस्टार अपनी कार से उतरा। उसकी आवाज सख्त थी, ए भिखारी, ये सड़क तेरे बाप की है क्या? टुंग टुंग ने सिर झुका लिया, कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। राइस्टार ने आगे बढ़कर उसे जोर का थप्पड़ मारा। टुंग टुंग वहीं गिर पड़ा और पूरा गांव हंस पड़ा। राइस्टार मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठा और चला गया। टुंग टुंग वहीं पड़ा रहा, धूल में, दर्द में, जब तक सूरज डूब नहीं गया। रातें गुजरती रहीं, पर कुछ हफ्तों बाद गांव में एक अजीब डर फैलने लगा। हर रात कोई नकाबपोश आदमी आता, अमीर घरों की तिजोरियां तोड़ता और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता। सुबह उठते ही लोग देखते, दरवाजे खुले, सोना गायब और बस दीवारों पर एक निशान खून से लिखा होता, लौटा दिया गया इंसाफ। किसी को कुछ समझ नहीं आया। गांव में दहशत फैल गई। राइस्टार ने सबको अपनी हवेली में बुलाया और कहा, मुझे पता है किसने किया है। उसने अपने सीसीटीवी की फुटेज दिखाई। फटे कपड़ों में एक आदमी रात में चोरी करता हुआ, चेहरा धुंधला था पर कद काठी टुंग टुंग जैसी। गांव वाले चिल्ला उठे, वही है वो धोखेबाज भिखारी, दिन में भीख मांगता, रात में चोरी करता। भीड़ पागल हो गई। लाठी पत्थर जो मिला लेकर झोपड़ी की ओर भागे। टुंग टुंग बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। पत्थरों की बरसात में वो गिर पड़ा, लहूलुहान, और फिर कुछ नहीं बोला। कई दिन बीत गए। गांव के लोग उसे देखना भी नहीं चाहते थे। वो अब कमजोर और बीमार हो चुका था। एक शाम भूख से कांपते हुए वो राइस्टार की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। धीरे से बोला, साहब 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना दे दो। राइस्टार मुस्कुराया। वो दया नहीं थी, वो वही मुस्कान थी जो शिकारी शिकार से पहले देता है। उसने फिर थप्पड़ मारा। टुंग टुंग गिर पड़ा। राइस्टार ने नौकरों को इशारा किया, इसे गाड़ी में डालो। गांव के बीचों बीच उसने कार स्टार्ट की। लोग इकट्ठे हो गए और सबके सामने उसने टुंग टुंग को कुचल दिया। खून सड़क पर बह गया। फिर उसने टुंग टुंग की लाश को पेड़ से लटका कर कहा, इसने शर्म के मारे खुदकुशी की है। गांव वाले बोले, चलो अच्छा हुआ, एक भिखारी कम हुआ, और सब अपने घर लौट गए। लेकिन उस रात आसमान बदल गया। हवा में ठंड थी, पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, और अचानक गांव के बीचों बीच वही पेड़ हवा में तैरने लगा। कुत्ते चिल्लाने लगे, दिए अपने आप बुझ गए, और पेड़ के पीछे से निकला एक साया। वो था टुंग टुंग। अब वो इंसान नहीं था, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, और आवाज हड्डियों से गूंजती हुई, अब मैं लौट आया हूँ। उस रात जिसने भी बाहर झांका, वो सुबह तक जिंदा नहीं रहा। लोगों के घरों से चीखें आने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, और गांव की हवा में बस एक नाम गूंजने लगा, टुंग टुंग। डरे हुए गांव वालों ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये किसी निर्दोष की आत्मा है जो इंसाफ मांग रही है। उन्होंने पूछा, किसने इसे मारा? किसी ने कुछ नहीं कहा। सन्नाटा छा गया। तभी पेड़ के ऊपर से वही आवाज आई, मेरे कातिल को लेकर आओ, नहीं तो ये गांव राख बन जाएगा। गांव वाले डर के मारे राइस्टार को पकड़ कर ले गए। उसे उसी हवेली के सामने खड़ा कर दिया जहां टुंग टुंग कभी अकेला रहता था। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंधेरे में हल्की लाल रोशनी चमकी। हवा रुक गई और टुंग टुंग का साया सामने आ गया। राइस्टार कांपने लगा। टुंग टुंग बोला, बहुत पैसों का घमंड था ना, अब देख तेरी हर सांस मैं खींच लूंगा। राइस्टार जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दे टुंग टुंग, मैं गलत था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारें कांपने लगी, जमीन फट गई और टुंग टुंग की आत्मा ने उसकी सांस खींच ली। एक पल में सब शांत हो गया, सिर्फ हवा में राख की गंध थी। अगली सुबह लोगों ने देखा, राइस्टार की गाड़ी आधी जली हुई पड़ी थी और हवेली के सामने टुंग टुंग की तस्वीर टंगी थी, मुस्कुराते हुए। अब गांव में कोई पेड़ उड़ता नहीं दिख
जीता, पर हर रात जब हवा चलती तो वो पेड़ हिलता और आवाज आती, गरीब को मत कुछ लो वरना लौट कर वही तुम्हें कुछ लेगा। लोग अब उस पेड़ की पूजा करने लगे क्योंकि सब जानते थे टुंग टुंग मरा नहीं था, वो बस इंतजार कर रहा था किसी अगले राइज स्टार का।